हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पासारतपुर पे स्वागत है। देखिए, मैं क्लास 9 का बुक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोग कल देखे थे लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, ठीक ना। आज देखेंगे उसका एक्सरसाइज, ठीक ना। तो जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक ना, जो इंट्रोडक्शन का था। अगर जो इंट्रोडक्शन नहीं देखे होगा तो वो उसको यह वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक ना। तो उसको देख लीजिए, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारक के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें रोमन नंबर 1 में प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए, जैसे 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यानी उसका कहने का अर्थ यह है कि सभी जो पूर्ण संख्या होगी वह एक प्राकृतिक संख्या होगी, असत्य है, यानी हो नहीं सकता है, ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक अगर पीछे जो वीडियो देख कर आएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस की तरफ भी जाए और माइनस की तरफ भी जाए, यानी माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक ना, जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो वो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय अर्थात इसके नीचे 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 1। तो यह P अपान Q के रूप में हो जा रहा है। तो परिमेय संख्या उसे ही नहीं कहेंगे जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, यानी जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगी एक पूर्णांक होती है, यह असत्य है। क्या है, असत्य, ठीक ना। नेक्स्ट करा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, यानी जो प्राकृतिक संख्या होगी, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए। तो उसमें बताइए 1 2 3 आएगा ना, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट करा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्णांक किसे कहेंगे जो प्लस की तरफ भी जाए और माइनस की तरफ जाए, यानी 0 से स्टार्ट होगा। एक क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट करा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, यह भी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप शून्य को लिख ले। तो कह रहा है एक परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हाँ, परिमेय संख्या तो है, क्योंकि 0 लिखे थे, हम इसके नीचे 1 लगा दिए, तो यह P अपान Q के रूप में हो गया, परिमेय संख्या भी हो गया। ठीक। तो यह परिमेय संख्या है। तो फिर कह रहा है क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हमने लिख दिया। ऊपर क्या है P, नीचे क्या है Q, लिख सकते हैं। जहां P और Q एक पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो आप प्लस भी ले सकते हैं, केवल प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 0 P और Q, ठीक, P और Q। तो P के स्थान पे 0 ले लीजिए और Q के स्थान पे 1, तो यह पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। फिर करा और Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q डज नॉट इक्वल 0 मींस Q जो है 0 नहीं है। तो सही बात है, क्योंकि 0 नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कितना हो भी परिमेय संख्या पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जितना परिमेय संख्या पूछे उसमें एक जोड़कर उसी संख्या से उस संख्या में गुणा और भाग करेंगे। तो मान लीजिए 6 परिमेय संख्या पूछा, तो 6 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 1 7, और 7 से जौने जौने संख्या में पूछा रहेगा
मैंने 7 से जिस संख्या में पूछा रहेगा उस संख्या में क्या कर देंगे, गुणा गुणा और भाग, गुणा और भाग कर देंगे, ठीक ना। गुणा और भाग 3 है, 3 में किससे गुणा करना है, 7/7 से, तो 7 तरीके 21 और नीचे क्या हो जाएगा 7, फिर 4 से यानी 4 हो गया, फिर गुणा किससे करना है 7/7 से, गुणा और भाग करना है, ठीक है। 7 चौका 28 और नीचे क्या है 7, 21 ऊपर का देखिए 21 और 28 इन दोनों के बीच में पूछा, यानी 21 और 28 के बीच में पूछा। 21 के बाद कितना आ जाएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर उसके बाद 27/7 गणिए 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या निकल गई। वो कितना वो भी पूछे, उसमें एक जोड़कर उस संख्या से जिस संख्या पूछा रहेगा उसमें गुणा और भाग कर देंगे। देखिए नेक्स्ट करा 3/4 क्वेश्चन, 3/4 और 4/20 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पता करना है। तो 5 है, अभी बताओ जितना पूछा है उसमें एक जोड़ेंगे, तो 5 पूछा ना, तो 5 में एक जोड़ दें, तो 5 + 1 जोड़ देंगे कितना 6, तो 6 से क्या कर देंगे गुणा गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ से 3 क्या है 5, तो 3/5 में क्या करेंगे 6 से गुणा और भाग, 6 तरीके 18 और 6 बचे 30। उसी तरह नेक्स्ट है 4/5, क्या है 4/5, 4/5 लिख लेंगे और नीचे किसे 6/6 से गुणा, तो 6 चौका 24 और 6 बचे 30, ठीक। 18/30 निकला और 24/30। तो इन दोनों में इन दोनों के बीच में निकालना है, यानी 18 और 24 के बीच में निकालना है। तो 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर कितना आ जाएगा 22/30, फिर उसके बाद 23/30, ठीक ना। 5 परिमेय संख्या निकल गई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 यानी 5 परिमेय संख्या निकल गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, करा निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या पता करना है। यानी जब एक परिमेय संख्या पूछे, कितनाओं की संख्या दे दे और एक परिमेय संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को क्या करके जोड़कर दोनों से क्या कर दीजिए भाग। देखिए 3 और 4 -3 और -4 के बीच पूछा एक परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ लीजिए, -3 + -4 इन दोनों को जोड़कर 2 से क्या कीजिए भाग। तो -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 कितना 2, ठीक। यही आंसर हो गया। परिमेय संख्या पूछा तो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए करा 1/9 और 2/9, तो 1/9 और 2/9 दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1/9 + 2/9 दोनों को पहले जोड़कर लास्ट में भाग कीजिएगा। तो जब सेम हो तो ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, तो 2 1 3 3 बटा कितना हो जाएगा 9 और 2 से क्या करना है भाग करना है, ठीक ना। क्या करना है भाग, तो यह क्या होगा इसमें गुणा हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर और 9 गुना कितना 18, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना 1/6। नेक्स्ट करा क्वेश्चन नंबर 3, 0.75 और 2/9 इनके बीच में पता करना है ना, इनके बीच में पता करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर 2 से लास्ट में भाग कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं है तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रखा है 0.75 और का स्थान पे जोड़ देंगे और 2/9, ठीक ना। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो इसको जोड़ना है। तो 0.75 दे रखा है, तो इसको पहले परिमेय संख्या में चेंज कर दीजिए 0.75 को ना, तो यहाँ से 75 हो जाएगा और नीचे 2 स्थान पे दशमलव आ जाता है, नीचे कितना हो जाएगा 100। इसको काट लीजिए, तो 25 से काट लीजिए, 25 के 75 और 25 चौका कितना 100, 3/4 निकल कर आया और प्लस 2 कितना है 2/9 इन दोनों को जोड़ लीजिए सबसे पहले। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, फिर 9 3 कितना 27 प्लस फिर से देखिए एलसीएम कितना होगा 36, इन दोनों से इससे इसमें भाग करेंगे 9 बच जाएगा, 9 से इसमें गुणा, तो 9 3 कितना 27 प्लस 9 से इसमें भाग 4 कर गया, 4 से इसमें गुणा, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो
27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 बटा कितना 36 हो जाएगा। और किससे भाग करना है 2 से, किससे 2 से। तो यहाँ से ऊपर 35 सही है और नीचे 36 गुना कितना हो जाएगा 72, कितना 72, ठीक। अर्थात 35 बटा कितना 72, ये परिमेय संख्या निकल कर आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या पता करना है। तो 8 और 9 दोनों को जोड़कर किससे भाग करना है 2 से। तो 9 8 17, 17 बटा कितना 2, ठीक ना। 17 बटा के 2 निकल कर आया। अगर 17 बटा के 2 अगर सही बटा पूछे तो इसे 2 से भाग कर देंगे, या तो दशमलव में अगर आंसर दिया होगा तो आप 2 से नीचे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो आएगा कितना 8.5 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्वेश्चन 5 बताया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार ही है, तब तक के लिए धन्यवाद।